हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तरफ से संविदा भर्ती का नया नोटिफिकेशन 2 जिलों का और जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस भर्ती में ना ही कोई एग्जाम है, ना ही कोई इंटरव्यू है, सिर्फ आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। अगर पदों की बात करें तो दोस्तों इसमें चपरासी का हो गया, चौकीदार हो गया, रसोइया हो गया, लेखाकार हो गया, अकाउंटेंट हो गया, टीचर हो गए, सभी प्रकार के पद निकाले जाते हैं। तो इन भर्तियों के बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। किस जिले से दोस्तों कितने पद हैं, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कब तक आपको भर के भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पदों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पद का नाम। यहाँ पे देखिए जनरल की सीट कितनी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी है, अनुसूचित जाति की कितनी है, ईडब्ल्यूएस के कितने, टोटल पद कितने हैं और यहाँ पे आपकी योग्यता क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एज क्या है वो देखने को मिलेगी और सैलरी यहाँ पे कितनी आपको मिलने वाली ये देखने को मिल जाएगा। चलिए फटाफट मैं आपको बारी बारी सभी को डिटेल दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो पद है आपको प्रधानाचार्य के लिए, जनरल का 3 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1 पद है, अनुसूचित जाति का 1 पद है, टोटल पद हो गए 5। यहाँ पे देखिए शैक्षिक योग्यता दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए प्रशिक्षित एमए होना चाहिए। एमए किस सब्जेक्ट से होने, ध्यान सुनिएगा, हिंदी हो, अंग्रेजी हो अथवा एमएससी हो, भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, जंतु विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, गणित से, कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, इनमें से जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं किसी एक से आपका पीजी होना चाहिए। आप लोग बार बार कमेंट करती हो तो ध्यान से सुना करिए। ठीक है, उसके अलावा आपके पास क्या है, बीएड होना चाहिए। पीजी के अलावा क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। प्लस यहाँ पे देख पा रहे हैं कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव, 4 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव है। तो यहाँ पे आप क्या है, प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई कर सकती हैं। एज की बात करें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो 30 से 45 साल के बीच में एज होनी चाहिए। भर्ती आपकी झंझरी, कटरा बाजार, हल्द्वानी मऊ और वजीरगंज और वजनजोत इतने जगह से निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पे सैलरी की बात करें दोस्तों तो 30,000 रुपये प्रति माह दोस्तों आपको जो सैलरी है प्रधानाचार्य के लिए वो आपकी मिलने वाली है। इस पे एक्सपीरियंस के लिए और भी वैलिड, अगर 4 वर्ष का अनुभव नहीं है तो यहाँ पे देखिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम व द्वितीय श्रेणी के स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी स्नातकोत्तर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों और भी इस पे शिक्षण आपका जो अनुभव है वो मान्य है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैं धीरे से ड्रैग कर रहा हूँ, ये भी एक मान्य है। ठीक है, बात करते हैं पीजीटी हिंदी के लिए। जनरल का दोस्तों यहाँ पे 3 पद है, ओबीसी का 1 पद है, एससी का 1 पद है और यहाँ पे टोटल पदों की संख्या हो गई दोस्तों 5। अब पीजीटी हिंदी के लिए योग्यता क्या चाहिए, हिंदी में आपका एमए तथा संस्कृत के साथ बीए होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर बीए नहीं है तो शास्त्रीय परीक्षा, अगर बीए में आपका संस्कृत नहीं है तो शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से आपने पूरा किया हो और प्लस आपका बीएड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भर्ती के बारे में बात करें एज की तो 25 से, इसमें आपकी 25 से 45 साल एज है। यहाँ पे 22,000 रुपये सैलरी आपको पीजीटी हिंदी वालों को मिलने वाली है। नीचे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए पीजीटी अंग्रेजी के लिए 3 पद जनरल का है, 1 ओबीसी 1 एससी, 5 पद हो गए टोटल। इसके लिए दोस्तों आपका पीजी अंग्रेजी से और प्लस आपका बीएड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी, एज 25 से 45 साल के बीच में है। पीजीटी गणित के लिए 3 पद हैं, जनरल का 3, 1 ओबीसी का 1 एससी का, 5 पद हो गए टोटल। एमए अथवा एमएससी गणित से होना चाहिए, या तो गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स और प्लस आपका बीएड। बीएड सभी में कंपलसरी है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया, इसका ये मतलब नहीं कि बीएड लगना नहीं, बीएड आपका लगना ही लगना है। ठीक है, सैलरी आपकी सेम है, एज भी आपकी सेम रखी गई है। ठीक है, चलिए नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीजीटी जीव विज्ञान के लिए 3 पद जनरल का है, 1 पद ओबीसी का, 1 एसटी का है, टोटल 5 पद हैं। अब पीजीटी जीव विज्ञान के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए योग्यता दी गई है, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, मैं ड्रैग कर रहा हूँ। वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी, कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में जंतु विज्ञान, कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी और बीएससी लाइफ साइंस, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त। ठीक है, लाइफ साइंस, ठीक है, एमएससी, ये डिग्री यहाँ पे मान्य है। 22,000 सैलरी मिलेगी, सेम आपकी एज है 25 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए सेम है, देखिए पद भी आपके सेम है, 3 जनरल के, 1 ओबीसी 1 एससी का है। पीजी आपका किससे होना चाहिए, रसायन से प्लस बीएड। 22,000 रुपये आपको सैलरी दोस्तों यहाँ पे मिलने वाली है। नीचे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए 3 पद है,
एक जनरल का है, एक ओबीसी का है, और यहाँ टोटल हो गए 5, 3 जनरल का है, एक एससी एक ओबीसी। यहाँ पे भौतिक विज्ञान आपका पीजी होना चाहिए प्लस बीएड, और यहाँ पे 22,000 सैलरी मिलेगी। 25 से 45 साल के बीच में दोस्तों एज इसमें भी रखी गई है। अगला पद है कंप्यूटर विज्ञान के लिए, 3 पद जनरल का है, एक ओबीसी का है, एक एससी का है। टोटल पद यहाँ पे दोस्तों 5 हो गए। यहाँ पे देखिए एमटेक है कंप्यूटर विज्ञान से, बीटेक है कंप्यूटर साइंस से, एमसीए अथवा एमएससी कंप्यूटर विज्ञान से, बी लेवल डोएक से, स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा, तो ये भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, और बीसीए वगैरह, ये सारे मान है। ए लेवल है तब भी मान है। 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 25 से 45 साल के बीच में एज यहाँ पे रखी गई है। इन सभी पदों पे आपकी जो भर्ती है वो आपकी मेरिट के हिसाब से होने वाली है। लैब असिस्टेंट के लिए 8 पद हैं जनरल के, 4 पद ओबीसी, 3 यहाँ पे दोस्तों एससी के, 15 पद हो गए। लैब असिस्टेंट के लिए योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीकों में डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं, अथवा नीचे देखिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 7,147 रुपये सैलरी, एज 25 से 45 साल के बीच में एज होनी चाहिए। कार्यालय अधीक्षक लिपिक के 3 पद जनरल के हैं, एक ओबीसी का, एक एससी का, टोटल पद हो गए 5। यहाँ पे बात करें योग्यता की तो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद के साथ साथ केंद्र अथवा राज्य द्वारा किसी संस्था बोर्ड द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय लिया गया हो। तो देखिए इसमें कंप्यूटर भी मांगेगा। अगर आपने कंप्यूटर लिया हुआ है इंटर में तो फिर आपको CCC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे कंप्यूटर नहीं लिया इंटर में तो अथवा में देखिए क्या लिखा हुआ है, आपका नाइलेट से CCC होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री है तब भी चलेगा, और कंप्यूटर पर हिंदी 25 शब्द और अंग्रेजी की टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट यहाँ पे होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 12,430 रुपये दोस्तों यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। एज 25 से 45 साल के बीच यहाँ पे मांगी गई है। नीचे बात करेंगे यहाँ पे देखिए चपरासी के लिए 1 पद आपका जनरल का है, एक ओबीसी, एक एससी, टोटल 3 पद, कक्षा 8 पास है ये, 7,147 रुपये सैलरी है। चौकीदार के लिए 1 पद है सभी कैटेगरियों पे, 3, कक्षा 8 पास है ये। यहाँ पे देखिए आपका 7,147 सैलरी है, 25 से 45 साल के बीच में एज है। नीचे आएंगे और नीचे और देखते हैं कौन सा दोस्तों इसमें पद शामिल है। फिर रसोइया का दोस्तों 1 पद है तीनों कैटेगरी में, और 6,433 रुपये सैलरी, कक्षा 8 पास ही, ठीक है। तो ये तो दोस्तों हो गई आपकी पदों की बात। अब चयन है तो देखिए यहाँ पे आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती होंगी उस विषय की पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम एज 1 अप्रैल 2024 को 30 वर्ष, अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कक्षा 9 से 12 तक में 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। शेष पदों पर 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम आयु 25 से 45 साल। तो एज आपको ध्यान रखना है। प्रिंसिपल के लिए 30 से 45, बाकी सभी पदों के लिए 25 से 45 साल के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए समस्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सेवा हेतु अधिकतम 60 वर्ष, यहाँ पे 60 वर्ष तक आप नौकरी कर सकती हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए आपका जो सिलेक्शन वगैरह है, तो सिलेक्शन देखिए आपकी मेरिट बनेगी। हाई स्कूल में जितना परसेंट हो उसका 10%, इंटर में जितना परसेंट है उसका 10%, स्नातक में जितना परसेंट है उसका 20%, पीजी में जितना परसेंट है उसका 20%, और प्रशिक्षण यानी कि बीएड में जितना परसेंट है उसका 30% नंबर लेके जो है आपका मेरिट बनाई जाएगी। तो ये तो हो गई दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात। अब आपका फॉर्म वगैरह कैसे क्या करना है ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्म है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना, ऑफलाइन भरना है, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा और उस पर देखिए आपका फॉर्म लेना है, फॉर्म के साथ साथ आपका सारा डॉक्यूमेंट, उसके साथ देखिए आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफे जिस पे 42 रुपये के डाक टिकट लगे हों, जिस पर अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड सहित स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। आवेदन भेजने की जो लास्ट डेट है देखिए 28 फरवरी शाम 5 बजे तक आपको भेजना है। कहाँ भेजना है? कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान, पंतनगर, गोंडा, इस एड्रेस पे आपको दोस्तों भेजना है। आप देखिए फॉर्म भरने में बहुत से बहनें गलती करती हैं। क्या क्या गलतियां? जैसे अभी अमेठी की मेरिट लिस्ट जारी, उसमें मैंने आपको बताया कि आप लोग कितनी ढेर सारी गलतियां कर रही हैं और फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो देखिए ये इसका ऑफलाइन फॉर्म है। फॉर्म भरने से पहले आपको गलती नहीं करना, एक बार देख लेना कि फॉर्म आपको भरना कैसे है।
फॉर्म कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का कैसे भरना मैंने ऑलरेडी बना के डाल दिया। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 8 जनवरी को डाला गया। इसको एक बार जरूर देख लेना, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे स्पीड पोस्ट करना है, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। एक जगह सबसे ज़्यादा गलतियां करती हैं, यहाँ पे देखिए एज मांगी गई है 1/4/2024 को कितने साल कितने माह कितने दिन की हो गई हैं। तो यहाँ पे बहुत सी बहनें गलती करती हैं, अपनी एज नहीं निकाल पाती हैं। तो अगर आप एज नहीं निकाल पा रही हो खुद से तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आना है और इंस्टाग्राम आईडी का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज, देखिए नीचे शो हो रही है। तो यहाँ पे आपको आना है, अपनी एज बताना है, वैकेंसी का नेम बताना है, तो मैं आपको निकाल के बता दूंगा कि आप कितने साल कितने माह कितने दिन की हो गई हैं। अगर और भी कोई क्वेरी है तो भी आप वहाँ डायरेक्टली बातचीत करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप देखिए जो भर्ती के बारे में बात करिए, भर्ती किस जिले की है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गोंडा जिले से दोस्तों भर्ती निकाली गई है, 10/2/2025 को जारी की गई है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जनरल में यहाँ पे मेंशन की गई हैं, 28 तारीख तक लास्ट डेट इसकी रखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बहुत सी बहनें ये पूछा करती हैं कि पात्रांक संख्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा ऊपर मेंशन किया गया पात्रांक संख्या ये है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, फिल करना है। अगर फॉर्म में मांगता है, एक बार मैं देख लेता हूँ फॉर्म में मांग रहा है कि नहीं मांग रहा पात्रांक संख्या। तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपका आवेदित विषय, इसमें पात्रांक संख्या नहीं मांग रहा, किसी जिले में आपका मांगता है। तो ये दोस्तों जिला गोंडा की तरफ से हो गई भर्ती। अब इसका ऑफलाइन फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इस ऑफलाइन फॉर्म को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज। देखिए बारकोड शो हो रहा है, आप बारकोड स्कैन करके भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को और इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक जिले की भर्ती दोस्तों आपकी ये हो गई। दूसरे जिले की भी फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों दो आपकी दूसरी भर्ती है वो जिला मथुरा के, ध्यान से आप देख पा रहे हैं, जिला बेसिस शिक्षा अधिकारी मथुरा, 4 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लास्ट डेट फॉर्म भरने की देखिए 20 फरवरी रखी गई, ठीक है। ये मैं आपको फटाफट दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एडवर्टीजमेंट संख्या देखने को मिल जाएगा, जिसमें योग्यता वगैरह नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी जिलों की जो योग्यता वो सेम है। बस फटाफट आप देख लो कि आपको भेजना कहाँ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिस शिक्षा अधिकारी धौली प्याऊ मथुरा पर शाम 5 बजे तक भेजना है। तो ये तो हो गया आपका एड्रेस। अब यहाँ पे फटाफट पद देखिए, यहाँ पे देखिए प्रधानाचार्य पूर्णकालिक का 1 पद है, ठीक है। सैलरी आपकी सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। पीजीटी हिंदी के लिए 1 पद है, पीजीटी अंग्रेजी के लिए 1 पद है, पीजीटी गणित के लिए 1 पद है दोस्तों। सैलरी वगैरह सब कुछ सभी जिले में सेम है, योग्यता वगैरह सेम है। पीजीटी विज्ञान के लिए 1 है, भौतिक विज्ञान के लिए 1 है, कंप्यूटर विज्ञान के लिए भी दोस्तों यहाँ पे 1 पद निकाला गया है, ठीक है। और नीचे आएंगे लैब असिस्टेंट के लिए 3 पद है, सामान्य का 1, अन्य पिछड़ा वर्ग का 1, अनुसूचित जाति का 1, कार्यालय अधीक्षक का यहाँ पे दोस्तों 1 पद है, ठीक है। और नीचे आएंगे चपरासी के लिए 4 है, चौकीदार के लिए 4 है, रसोइया के लिए 4 है, ठीक है। और नीचे आएंगे सिलेक्शन वगैरह सब कुछ सेम है। मैं ऑलरेडी एक जिले का आपको बता चुका हूँ तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या है वो है आपका, देखिए यहाँ पे 2 लिफाफे इस पर भी लगे हैं, 42 डाक टिकट लगेगा। फॉर्म आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इन्होंने अभी तक यहाँ पे फॉर्म नहीं दिया, लेकिन हम आपको फॉर्म प्रोवाइड करा देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो देखिए फॉर्म आपका मैं दिखा देता हूँ फटाफट। आपका फॉर्म ये रहा, ठीक है, ये देखिए। तो आपको इसी को प्रिंट आउट कराना, ध्यान से आप देख लीजिए मथुरा वाले। देखिए नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयनित आवेदन का प्रारूप, इसी को आपको प्रिंट कराना या हूबहू आपको दोबारा से इसको टाइप कराना या तो प्रिंट कराना, जैसा आप चाहो। बस इसी फॉर्म को आपको भर के भेज देना। मथुरा वाले ध्यान दें, ठीक है। योग्यता वगैरह सेम है, चयन प्रक्रिया वगैरह सेम है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाने में ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया उस वीडियो को देख लेना और उस हिसाब से डॉक्यूमेंट लगा के फॉर्म भर के भेज देना, ठीक है। तो 2 जिलों की भर्ती मैंने आपको दिखाया है, दोनों का फॉर्म टेलीग्राम चैनल पे आपको हम प्रोवाइड दोस्तों करा देंगे। अब जैसे ही दोस्तों किसी और जिले का फॉर्म आएगा या मेरिट लिस्ट जारी होगी, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो सभी बहनें चाहते हैं कि आपको हर चीज़ें प्राप्त होती रहे टाइम टू टाइम, तो चैनल को फटाफट जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि घर बैठे सभी प्रकार की भर्तियों की अपडेट आपको मिलती रहे, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।